राइट। तो अभी हमारा रिकॉर्डिंग ऑन है एंड आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि हमें यहाँ पे एक मेन डॉट सी नाम का फाइल बना है, वो यहाँ पे भी दिख रहा है। बेसिकली ये एरिया होता है ना जिसमें आपको दिखता है कि आपके फोल्डर में क्या क्या फाइल्स हैं। वो बेसिकली यहाँ से भी आएंगे तो आपको वही चीज दिखेगा, अपना पूरा फोल्डर कि आपके फोल्डर में क्या क्या फाइल्स हैं। राइट। तो होता क्या है, वीएस कोड को बस उसी फोल्डर से लिंक कर दिया जाता है ताकि आप उस फोल्डर से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें कर पाए। और बोला जी ये कौन सा है? हाँ बढ़िया है, ठीक है। तो अभी इसको रन करेंगे। तो रन करने के लिए हम आपको रन वैसे नहीं करके दिखाते हैं, एक काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग पूरा इसको छोटा करेंगे। तो जनरली आपको यहाँ पे दिखेगा एक चीज, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे एक टर्मिनल खुल जाता है वीएस कोड में, ठीक है। डोंट वरी, आपके पास लैपटॉप वीएस कोड वगैरह भी नहीं है तो उसमें कुछ ज्यादा समझना नहीं है, हम आपको बेसिक कंपाइलेशन बताने वाले, ठीक है। तो अब तक क्या है आप देख रहे हैं, अगर ये मेरा फोल्डर है, ठीक है, अगर ये मेरा फोल्डर है तो अभी मेरे फोल्डर में एक ही फाइल है। अरे लाला, अभी अगर ये मेरा फोल्डर है तो इसमें एक ही फाइल है जिसका नाम क्या है, एक सेकेंड भाई। हाँ, अगर मेरा ये फोल्डर है तो इसमें अभी तक एक ही फाइल है, जिस फाइल का नाम क्या है, जिस फाइल का नाम है मेन डॉट सी। क्लियर? क्या ये बात समझ में आया? अगर ये मेरा फोल्डर है तो इसमें अभी तक एक ही फाइल है जिसका नाम है मेन डॉट सी। आप इसको कुछ भी नाम दे दीजिए भाई, हट जाए, मेन डॉट सी नाम का है, ठीक है। जैसे ही इस फोल्डर में आप एक कमांड चलाओगे, बताते हैं क्या, ध्यान सुनिएगा। कमांड क्या है, जीसीसी। अगर आप कंपाइलर इंस्टॉल किए हो तो जीसीसी, और आपको लिखना है मेन डॉट सी, ठीक है। उसके बाद अगर आप सिर्फ इतना लिख के भी दबा देंगे एंटर तो आपको ये कोड कंपाइल होता हुआ दिख जाएगा। एंटर करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे एक फाइल बनेगा नया, ठीक है। थोड़ा इसको बड़ा कर देता है। जैसे आप जीसीसी आपको सिर्फ लिखना है और मेन डॉट सी, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ए डॉट ई एक्स बना हुआ है ना। और आप उसको रन करने के लिए केवल ए डॉट ई एक्स लिखेंगे तो ये कोड चलेगा। क्या हो गया भाई? अच्छा, समझ गया। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये डॉट लगा के अब ए डॉट ई एक्स लिखना है, मतलब डॉट बैकस्लैश फिर, अरे लाल, चलिए। तो अब आप देख रहे हैं ये हेलो हर्षित दिख रहा है। क्लियर? बात समझ में आया? बेसिकली बताना चाहते हैं कंपाइलेशन क्या सिस्टम है। जैसे मान लीजिए ये इसी फाइल से जब आप वो चीज लिखे थे ना, जीसीसी वगैरह, वो जो जीसीसी वगैरह वाला चीज था जो आप लिखे थे जीसीसी, ठीक है, जीसीसी और मेन डॉट सी, मतलब जीसीसी और उसके बाद आप फाइल नेम दिए। जनरली अगर आपका फाइल का नाम डेटा डॉट सी होता तो आप जीसीसी के बाद डेटा डॉट सी। क्लियर? तो जो ये आप फाइल दिए इससे क्या हो गया, ये कोड हो गया कंपाइल, ठीक है। और ये कोड कंपाइल होकर क्या फाइल बना, ये कोड कंपाइल होकर क्या फाइल बना, a.exe। और ये फाइल एक्चुअल में आपका रन होता है, मतलब कोड एग्जीक्यूट होता है जो फाइल, वो यही फाइल। क्लियर? ये कहानी सबको समझ में आया? और ये जो कमांड था ये बेसिकली कंपाइलर को चलाने का कोड था, ठीक है। आपको नहीं दिखाओ बट इसमें एक चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाइलर, ठीक है। एक सेकेंड, ये वाले को थोड़ा और इधर ले जाते हैं, क्यों ले जा रहे बताते हैं। एक्चुअली जो जीसीसी और मेन डॉट, लैपटॉप स्लो चल रहा है क्या, ये क्या है आपको बताते हैं। यहाँ पे ना दोनों के बीच में जो चीज होता है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंपाइलेशन। कंपाइलेशन पता है सबको, कंपाइलेशन मतलब कोड को क्या होता है, हम लोग मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। जो मेरा सोर्स कोड है ना उसको हम लोग मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको क्या करते हैं, दूसरा कोई कलर करते हैं। क्लियर? और ये चीज कैसे होता है, ये होता है आपके कंपाइलर के थ्रू, ठीक है। ये होता है कंपाइलर के थ्रू और ये उसका कमांड है जिससे वो होता है, ठीक है, जिससे वो कंपाइलर चालू होता है। एक से भाई लैपटॉप हटाओ उधर, एक मिनट रुकना भाई, लैपटॉप ऑन करने दो, ये सॉरी चार्जिंग। हमको लग ही रहा था इसका, ये कहां पर आ था तो हमको लग रहा था कुछ तो गड़बड़ करेगा। समझ में आया सबको? ये कंपाइलर क्या है, हेलो हेलो, 1 2 3 4 सुनाई दे रहा है भाई? देखिए ये जो मेन डॉट सी था ना, इससे ये कोड बना है बेसिकली, समझे। ये जो दूसरा वाला है, अरे
ये जो दूसरा वाला है ये a.exe जो एक्चुअल रन होने वाला है, ये कैसे बना है, इस कमांड से जीसीसी, और ये जो प्रोसेस है ये करता कौन है, तो ये कंपाइलर करता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कौन है जो इसको मशीन कोड को इसमें कन्वर्ट करता है, ठीक है। एक मिनट, इसको यहाँ रख देता है, ठीक है। कंपाइलर कौन है, कंपाइलर वही इंसान है जिससे कि कोड एक्चुअली में कंपाइल किया जाता है, ठीक है। क्लियर, ये पिक्चर सबको समझ में आया। देखिए ऐसे समझिए मेन डॉट सी एक फाइल है जिसमें हम लोग अपना stdio.h वगैरह कुछ कुछ लिखते हैं। चलिए इस पिक्चर को थोड़ा और हम आपके लिए सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसमें आप लोग ना अपना जो कोड लिखते हैं, क्या क्या कोड लिखते हैं आप, हैश इंक्लूड, एक मिनट थोड़ा ऐसे कर दीजिए और इसमें लगा देता है। कोड क्या है आपका, ये जो कोड है ना ये आपका ऐसा समझिए ये फाइल के अंदर कोड है, ठीक है। आ जाओ भाई, ये सब कोड आपका इस फाइल के अंदर है। क्लियर, ये सब कोड आपका इस फाइल के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। यहां तक में किसी को दिक्कत, आप जिस फाइल में कोड लिखते हैं उसको आप बोलते हैं मेन डॉट सी, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, इसको वाइट कर दो यार। अब आप यहां से क्या करते हैं, अरे पता नहीं क्या चल रहा है इसका, हाँ। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इस कोड को कंपाइल करवा सकते हैं, ठीक है। कंपाइल करवाने का मतलब क्या होता है, आप एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाइलर, ठीक है। आप कंपाइलर को ये कमांड दे सकते हैं, ये जो भी कमांड आप पढ़े हैं जीसीसी मेन डॉट सी, ये कमांड आप कंपाइलर को देंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, इस कोड को कन्वर्ट कर देगा a.exe में। बस इतना याद रखिए, a.exe क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जो आपका सॉफ्टवेयर होता है उसी को 0101 के फॉर्म में बना देता है। क्लियर, समझे नहीं समझे। ये जो a.exe है ना ये कुछ नहीं करता है, आपके कोड को बस 0101 के फॉर्म में बना देता है, ठीक है। मतलब ऐसे समझिए a.exe क्या है, तो आपका वही कोड 0101 के फॉर्म में, जिसको कि मतलब वो समझ सकता है, क्या नाम है उसका, कंप्यूटर समझ सकता है। अब हम आपको कहानी को ना बहुत शुरू से और बहुत इजी लैंग्वेज में बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। आप जब अपना कोड लिखते हैं तो किसी फाइल में लिखते हैं, बात समझ में आया। आप जब भी अपना कोड लिखते हैं तो किसी फाइल में लिखते हैं, ठीक है। हो सकता है आप अपने कॉपी में लिखते हैं। क्लियर, ऐसे समझिए फाइल मतलब आप समझिए एक कॉपी के पेज में लिखते हैं या फिर किसी फाइल में लिखते हैं जिसका नाम है मेन डॉट सी। आप उस फाइल का नाम दिए हैं मेन डॉट सी, राइट। अब इसके बाद एक्चुअली ये जो कोड है ना ये है नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। ये जो कोड है ये है आपका नॉर्मल लैंग्वेज में यानी इंग्लिश में। आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है इंक्लूड स्टीरियोटाइप्स वॉइड मैन, ये सब तो इंग्लिश में है, ये 01 के फॉर्मेट में तो नहीं है। तो इसको कोड इस कोड को कंप्यूटर नहीं चला सकता। जो आपका कंप्यूटर है विंडोज का या एंड्रॉइड का, मतलब जो भी एंड्रॉइड का मोबाइल वगैरह, तो इस कोड को नहीं चला सकता। तो वो क्या करता है, वो इसको ना कंपाइलेशन करता है, ठीक है। कंपाइलेशन मतलब इसको कंपाइल करके 01 के फॉर्मेट बनाता है, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि जो नॉर्मल कोड होता है उसको 01 बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, तो नॉर्मल कोड को 0101 कोड में बनाने का प्रोसेस कंपाइलेशन कहलाता है। क्लियर, क्या आपको समझ में आया कंपाइलेशन क्या होता है, नॉर्मल कोड को 0101 फॉर्मेट में बनाने का प्रोसेस कंपाइलेशन कहलाता है, ठीक है। ये हम्म, हाँ ये भी सही है। आप कह सकते हैं कि इसको जो एक कोड है इसको आपको ट्रांसलेट कर देता है 0101 पर, ठीक है। नेक्स्ट बात, ये करता कौन है, तो कंपाइलर, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रोसेस का नाम है कंपाइलेशन। मतलब क्या होता है, कोई पूछेगा कि हाँ ये कोड को क्या होता है कि ऐसा बन जाता, तो आप बोल सकते हैं कंपाइलेशन। कोई पूछेगा इस कोड को कौन कंपाइल करता है, तो आप बोलेंगे कंपाइलर। जनरली इसके लिए कमांड क्या है, तो आपको जीसीसी, अगर आप मतलब ये MinGW वगैरह कंपाइलर यूज कर रहे हैं, अलग अलग कंपाइलर का अलग अलग कमांड हो सकता है। तो जनरली हम जो कंपाइलर यूज करें इसके लिए जीसीसी कमांड है। और उसके बाद आपको अपना फाइल नेम देना होता है मेन डॉट सी। अगर मेरे फाइल का नाम hello डॉट सी होता तो हम यहाँ पे जीसीसी के बाद hello डॉट सी लिखते हैं। क्लियर, और जैसे ही इतना लिखेंगे ना तो कंपाइलर चलेगा और कंपाइलर इस कोड को उठा के ऐसा बना देगा। इज इट क्लियर, रेज योर हैंड अगर आपको ये बेसिक समझ में आया है।
देखिए जनरली जो हम कोड लिखते हैं वो डॉट सी में लिखते हैं, मेन डॉट सी, हेलो डॉट सी, ऐसा किसी फाइल में लिख सकते हैं। फिर उसको ये जो मशीन कोड इसको बोल दीजिए या बाइट कोड बोल दीजिए, लो लेवल कोड बोल दीजिए, जो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड बनाने का जो प्रोसेस है इसको कंपाइलेशन बोलते हैं। कंपाइलर इस चीज को करता है, ये उसका काम, ठीक है। तो आपने अभी अभी देखा कि हम क्या किए, इस कोड को कंपाइल किया। अब यहाँ पे ना एक थोड़ा सा दिक्कत है कि हम मेन डॉट सी को कंपाइल किए और जो कोड बना है वो a डॉट exe है। तो इसका एक सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनिएगा। हम क्या करेंगे, जो a डॉट exe है ना इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। और अब देखते जाइए, हम यहाँ पे एक चीज लिखेंगे जीसीसी, तो हम करेंगे ही, मेन डॉट सी भी करेंगे। मतलब बोलेंगे जीसीसी भाई साहब इस मेन डॉट सी को कंपाइल करो, बट इसके बाद एक और चीज बोलेंगे माइनस ओ। माइनस ओ मतलब होता है हम बोल रहे हैं कि आउटपुट का नाम हम बताना चाहते हैं, तो हम बोल देंगे आउटपुट का नाम मेन डॉट ईएक्सी रखना। आउटपुट का नाम क्या रखना, मेन डॉट ईएक्सी। मतलब मेन डॉट सी तुमको हम दिए हैं तो उसका मेन डॉट ईएक्सी बनाओ, ठीक है। मतलब आप कुछ भी बना सकते हैं, बट हम बोले कि मेन डॉट ई से बनाओ। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक मेन डॉट ई से बना, राइट। इसको चलाने के लिए आपको सिंपल लिखना है डॉट बैकस्लैश मेन डॉट ई, तो ये कोड चलेगा। तो आप देख रहे हैं इस कोड में जो भी होना था हेलो हर्षित वगैरह वो हो गया, राइट। तो ये आपका कंपाइलेशन है और ये आप कोड को रन कर सकते हैं। क्लियर, समझे कि नहीं समझे दोस्त। इस इतना ही पार्ट को हम लोग आपके लिए डाल देते हैं, ठीक है। नोट्स में जरूरी है इस प्रोसेस का, ताकि जिंदगी में कभी आपको इच्छा हो किसी चीज को प्रैक्टिकली करने का तो आपको ये ऑप्शन रहे। क्लियर, ये इस चीज का प्रैक्टिकल है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे चले। देखिए अब तक तो आप समझ गए ये जीसीसी मेन डॉट सी, इसके बाद आप माइनस ओ करके कुछ भी फाइल दे सकते हैं। अच्छा मान लीजिए अगर आपको मन करे कि हमको ये नाम का नहीं बनाना है, मतलब कोड कंपाइल तो वही होगा, बस आप डिसाइड कर सकते हैं कि उसका आउटपुट का फाइल नेम क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए हम बोले जीसीसी मेन डॉट सी को कंपाइल करना और माइनस ओ में हम लिख दिए हर्षित डॉट ई, मतलब हमको हर्षित डॉट ई चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं हर्षित डॉट ई, तो आप देखेंगे कि हर्षित डॉट ई बन गया। बट हर्षित डॉट ई काम क्या करेगा, वही जो मेन डॉट सी में लिखा था, डॉट स्लैश हर्षित डॉट ई को कॉल कर, सिर्फ हर्षित लिख के भी कॉल कर सकते हैं, डॉट ई लिखना जरूरी है अगर आप विंडोज में है तो, ठीक है। यहाँ पे भी हम सिर्फ हर्षित लिख के इसको कंपाइल करवा सकते थे। बात समझ में आया सबको। देखिए बस फाइल का क्या है? अरे बाबू बोले जीसीसी कंपाइलर है, वो कंपाइलर जिसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, ऐसा समझिए। कोई तो होगा ना जो इस मेन डॉट सी को आउटपुट हर्षित डॉट ई में ले जाएगा, तो वो जीसीसी आपका एक कमांड होता है, ठीक है। बेसिकली आप देख रहे हैं ये येलो दिख रहा है क्योंकि ये कमांड है, राइट। फिर ये जीसीसी के बाद आप एग्जैक्ट ये समझिए उसका एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए कमांड के साथ। मतलब जीसीसी कमांड इसके साथ दो इंफॉर्मेशन दिए, पहला कि मेरा कोड क्या है और हमको किस नाम से आउटपुट चाहिए। तो जीसीसी बस आप ऐसे समझिए एक सॉफ्टवेयर है, आप सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, एक प्रोग्राम बोल सकते हैं, पहले से बना हुआ प्रोग्राम जो इस कोड को इस प्रोग्राम में बदलता है। बात समझ में आया। आपको नहीं पता हो ये जीसीसी डॉट ई आप लिख सकते हैं, आप जीसीसी डॉट ई भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं जीसीसी डॉट ई। आप एक काम कीजिए, मेन डॉट सी को कंपाइल कीजिए, एंटर कर दीजिए, आप देखिए क्या होगा, ए डॉट ई बना दिया, ठीक है, क्योंकि आप भले ही वो नाम नहीं दिए। तो जीसीसी भी एक तरह का ई फाइल ही है। बात समझ में आया। अरे जीसीसी बस एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, एक प्रोग्राम है। हम आपको क्या बोले थे, जीसीसी बस वो कंपाइलर है, ठीक है। मतलब अलग अलग आदमी अलग अलग नाम का कंपाइलर इंस्टॉल कर सकता है, मेरे कंप्यूटर में वो जीसीसी नाम से चलता है। जब भी हम उसको बोलते हैं जीसीसी ये मेन डॉट सी ले जाओ, बदले में मेन डॉट ई ले आओ, तो बस उतना ही काम करता है। क्लियर, राइट। तो आज आप लोगों को कंपाइलेशन कंपाइलर ये सब समझ में आ गया होगा, क्लियर। और उसका हम लोग एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देख लिया, ठीक है। आप ऐसा मल्टीपल फाइल्स, जैसे मेन का भी हम हर्षी डॉट ई बनाया, हम मेन का डिलीट कर देते हैं और मेन डॉट ई बना देते हैं, ठीक है। आप में से सब लोग चैट में वो कमांड लिखेंगे जिससे हम लोग मेन से मेन डॉट ई बना सकते हैं। हम बस देखना चाहते हैं आप में से कितने लोगों जो ये समझ गया है, मेन से मेन डॉट ई बनाने के लिए क्या लिखना होगा। चैट ओपन है। ठीक है।
अरे पूरा पूरा देखिए, अब आपको यहाँ पे हिंट लिख के बता देता है। जब भी आप लिखते हैं जीसीसी, फिर आप लिखते हैं फाइल नेम डॉट सी, जो भी आपका फाइल नेम है, -o, अब जो भी उसी फाइल नेम का जनरली बनाइएगा फाइल नेम डॉट exe, यही चीज, ठीक है। हर बार आपका फाइल नेम बदलेगा। आपका मेन है तो आप मेन डॉट सी से मेन डॉट exe बनाएंगे। अगर आपका हेलो होगा, एक और एग्जांपल बता देते हैं, मान लीजिए अगर आपका हेलो डॉट सी होगा, जीसीसी हेलो डॉट सी, तो आप उससे हेलो डॉट exe बनाएंगे। मान लीजिए आप अपना हर्षित डॉट सी कंपाइल करवाने जाइएगा, तो जनरली लोग यही करते हैं, हर्षित डॉट exe बनाते हैं, ठीक है। क्लियर। अब ये चीज बहुत इजी हो जाता है इस रन बटन से। आप देखते हो यहाँ पे मेरे पास एक रन कोड का बटन है। ये बटन जहां सिर्फ यही चीज करता है कि ये पूरा कमांड यहाँ पे एक साथ चला देता है। यही फायदा होता है इस रन बटन का, ठीक है। तो कभी कभी हम रन बटन कर देते हैं तो आपको बोलते हैं कि हाँ ये नीचे आउटपुट आ गया, तो कुछ नहीं होता, वो बस वही चीज कर देता है। क्लियर। हाँ, सिर्फ अंजनी और कौन कौन लिखा है भाई? बबली, अंजनी, अनुष्का, काजल, 4 लोग। बाकी लोग भाई लिखा करें, लिखने से याद रहता है, वरना बाद में भूल जाते हैं। सकता है अपना अनामिका डॉट सी बनाएंगे तो उसके लिए आप अनामिका डॉट exe क्रिएट करेंगे, राइट। देखिए अब यहाँ पे सिर्फ मेन फाइल है। अभी देखिएगा उसमें मेन डॉट exe कैसे लाएंगे। लिखेंगे जीसीसी और जीसीसी को बोलेंगे भाई मेन डॉट सी और इसको -o यानी आउटपुट दे दो मेन डॉट exe में। एंटर करते ही आप देखेंगे यहाँ पे मेन डॉट exe आ गया, और जब फोल्डर में भी आएंगे तो यहाँ पे दिखेंगे मेन डॉट exe। इस पे क्लिक करेंगे तो 1 सेकंड के लिए कुछ कोड आता है ना, ये आके चला जाता है। इसीलिए हम लोग गेट ch वगैरह यूज करते हैं, राइट। तो अभी हम गेट ch नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एक अजीब सा चीज आपको करके दिखाते हैं। पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं, पुराने फाइल डिलीट हो गया, और यहाँ पे ना हम एक scanf यूज कर देंगे। बोल देंगे एक % डेटा लो, और हमको वो कहीं रखना नहीं है डेटा वेटा, ठीक है। हमको वो कहाँ रखाएगा डेटा उससे कोई मतलब नहीं है, सिंपल लिख दिया, ठीक है। अब आप देखते जाइए, हम फिर से वही कमांड टाइप करेंगे जीसीसी मेन डॉट सी मेन डॉट exe, ठीक है। अब एंटर करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे बन गया, बना ना, राइट। अब इस बार आप देखिएगा, जनरली हम लोग यहाँ से रन करते थे, अब तक क्या होता था, यहाँ से रन करते थे ऐसे मेन डॉट exe, तो ये कुछ करके फिर बंद होता था ना। अब देखिए हम कहाँ से रन करेंगे। अब यहाँ से क्लिक करेंगे डायरेक्टली, इस पर डबल क्लिक करके रन कर देंगे। देखें यहाँ से बंद किए, ये मेरा नॉर्मल एज ए प्रोग्राम चल रहा है। बात समझ आया? अभी तक हम क्या करते थे, VS कोड के अंदर ही प्रोग्राम को रन करके टेस्ट करते थे। अभी क्या है, नॉर्मल फोल्डर में आकर रन कर रहे हैं। क्लियर। ये बात ध्यान रखिएगा, आप अपने नॉर्मल प्रोग्राम में आके भी इसको रन करके देख सकते हैं। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? आप अपने कोड को, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो पहला वाला चीज होता है इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स नहीं भाई, सोर्स कोड। ये जो पहला वाला चीज इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोर्स कोड। और ये जो दूसरा वाला है इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम, ठीक है। ये जो पहला वाला है इसको बोलेंगे सोर्स कोड और इसको बोलेंगे प्रोग्राम। यहां तक में किसी को दिक्कत? सोर्स कोड को प्रोग्राम बनाना कितना इजी है, या तो आप ऐसे लिख दीजिए जीसीसी मेन डॉट सी, और नहीं अगर आपको थोड़ा सुंदर वाला चाहिए, एग्जैक्ट अपना ही नाम का चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, जीसीसी मेन डॉट सी, उसके बाद -o और फिर मेन डॉट exe लिख दें। क्लियर है? दोनों बढ़िया है, ऐसा कुछ रिकमेंडेड नहीं है कि कोई एक ही यूज करना है, आपको जो मन का यूज करिए। क्लियर। आगे चले, मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड। अच्छा ये क्या होता है मशीन कोड वर्सेस ऑब्जेक्ट कोड, राइट। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको हम बहुत शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है। ये ज्यादा
मतलब एज अ बिगिनर लेवल पे थोड़ा क्या कह सकते हैं उसको, मतलब ज्यादा डीप डाइव करना हो जाएगा, ठीक है। कंपाइलेशन ऑफ सी प्रोग्राम, ये जो ऑब्जेक्ट कोड होता है ना, बस मिडिल का एक फाइल होता है, ठीक है। मतलब मिडिल में वो एक जगह पे डॉट वो फाइल बनता है। अब आपको थोड़ा ये वाला डायग्राम देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वैसे हम लोग के मुद्दा का पार्ट नहीं है, बट हाँ आप लोग इसको वजह से दिमाग में रख सकते हैं। कंपाइलेशन का कंप्लीट प्रोसेस, जो आपका सोर्स कोड होता है ना, उसमें पहले प्री प्रोसेसर चीजें ऐड करी जाती है। मतलब प्री प्रोसेसर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। आपका जो भी इंक्लूड स्टेटमेंट होता है ना, हैश इंक्लूड वगैरह निकालते हैं, उन सबको इंक्लूड करके एक फाइल बनाया जाता है, डॉट आई फाइल, ठीक है। डॉट सी से पहले डॉट आई फाइल बनता है, यानी मेन डॉट आई, ठीक है। हाँ ना अभी का जो काम ले जा रहा है, ले जाइए, इसमें से कल तक इसको खत्म करते हैं। हाँ तो पहले देखिए, डॉट सी जब फाइल होता है ना, तो उसको प्री प्रोसेसर जो होता है उसको प्रोसेस करके प्री प्रोसेस फाइल बनाता है, जिसको बोलते हैं डॉट आई फाइल। फिर कंपाइलर आता है, उसको क्या करता है, असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है, यानी डॉट एस फाइल में। फिर असेंबलर आता है, असेंबलर उसको और एक फर्दर नेक्स्ट लेवल पे कन्वर्ट करता है, इसको बोलते हैं डॉट ओ फाइल। डॉट ओ फाइल के बाद आपका लिंकर आता है, जो फाइनली डॉट ईएक्सटी फाइल बनाता है। कि जो ऑब्जेक्ट कोड है, ये एग्जैक्टली जो असेंबलर कोड असेंबलिंग करने के बाद जो कोड बनाता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। तो मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड थोड़ा डिफरेंट होता है। ये बात समझ में आया दोस्त? इसमें डीप डाइव करने का जरूरत नहीं है, हम बार बार बता रहे हैं, ये आपको बहुत बाद में फ्यूचर में नीड पड़ेगा, आप इस पर कोई जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आया? मन करे तो याद रख सकते हैं ISO करके, कि पहले डॉट सी फाइल जो है, पहले आई बनता है, डॉट आई फाइल बनता है, फिर डॉट एस बनता है, फिर डॉट ओ बनता है, और लास्ट में तो डॉट EXE। ये ISO फॉर्म में याद रख सकते हैं रट के, बट मेरे को ऐसे कुछ खास इसका कभी यूज नहीं हुआ, तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। क्लियर? क्या आप लोग ये बात समझे, ये क्या है ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड? देखिए, सोर्स कोड को प्री प्रोसेस करने के बाद जो फाइल बनता है उसको डॉट आई फाइल बोलते हैं। जो डॉट आई फाइल होता है मतलब प्री प्रोसेस्ड फाइल होता है, उसको जब आप कंपाइल करते हैं तो वो बेसिकली जो लंबा चौड़ा प्रोसेस है ना, ये जो चारों है, प्री प्रोसेसिंग और कंपाइलेशन और असेंबलिंग और लिंकिंग, इन चारों प्रोसेस को ऑल टुगेदर हम लोग सीधा कंपाइलेशन बोल देते हैं, बट इंटरनली ये 4 स्टेप्स में होता है, बस इतना याद रखिए। बात समझ में आया? वो जो चीज 4 स्टेप्स में होता था उसको हम लोग एक सिंगल नाम देते हैं, कंपाइलेशन। समझे कि नहीं समझे? अरे गिरधारी कुछ बोलोगी? आप लोगों को एक मूवी बताएंगे, बहुत बढ़िया मूवी है, उसमें बस एक ही चीज कहा जाता है, अरे गिरधारी कुछ बोलोगी? अरे 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 गिरना नहीं है भाई। हाँ तो बस देखते हैं, गूगल पे सर्च करने पे कुछ आता है नहीं। गिरधारी कुछ बोलोगी? अरे नहीं है, क्या नाम था उसका भाई? अरे संजय मिश्रा नाम है उसका। अगर आ गया वो डायलॉग तो हम लोग इस पे याद रखेंगे। नेक्स्ट सीन हम लोग क्लास के एंड में देखेंगे। हाँ वो सीन मिला नहीं भाई, यहीं पे है शायद। अरे गिरधारी कुछ बोलोगी? ठीक है, हाँ तो इसको कभी दिखाएंगे कि गिरधारी कौन है और किसको बोलता है गिरधारी कुछ बोलोगी, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, इसको रहने देते हैं यहीं पे। तो आप लोग कंपाइलेशन समझ गए? अरे रुक जाओ भाई, गिरधारी को छोड़ो, कंपाइलेशन समझ गए। और अगर कोई ज्यादा कंपाइलेशन के बारे में आपके सामने ज्ञान की बात करे तो उसको ज्यादा से ज्यादा बोलिए कि हाँ भाई तुम ये सब जानते हो, बट इस सब का कोई यूज नहीं है, ठीक है। क्लियर? तो बस इतना याद रखिए, सीधा एक कोड होता है जिसको GCC वगैरह कंपाइलर्स के थ्रू यूज करके आप EXE फाइल बना सकते हैं। अब थोड़ा हम हेडर फाइल के बारे में बता देते हैं, ठीक है। हेडर फाइल क्या होता है, इसे हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तक आप जानते थे कि मेन में आप सिर्फ एक ही फाइल इंक्लूड किए हैं जिसको बोलते हैं stdio.h। मान लीजिए आपके मन में आए कि आप यहाँ पे एक और फाइल इंक्लूड कर लीजिए और जिसका नाम रख दीजिए, मान लीजिए data.h, ठीक है। H रख दीजिए नाम, .h। ये data.h फाइल है और इसके अंदर क्या है, मान लीजिए बस ऐसे ही एक रोल नंबर लिखा है 10 और एक नाम लिखा है हर्षित, ठीक है। हम साइज नहीं दिए क्योंकि अपने आप ले लेगा। रोल नाम और मेरा लिखा है मार्क्स। क्लियर? क्या आपको ये चीज समझ में आया? इस फाइल में क्या है दोस्त,
कि बस 3 डेटा लिखा हुआ है, रोल, नाम और मार्क्स। तो अब तक आप देखते आए कि मेन डॉट सी में आप स्टीरियो डॉट एच इंक्लूड कर सकते हैं। जो लोग पूरा पहले से पढ़ के आए हैं विद्यार्थी, उनको पता है कि यहाँ पे हम एक और चीज इंक्लूड करके दिखाएंगे कि वो जो फाइल है डेटा डॉट एच, आप अपना मर्जी का कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, आप इस फाइल का नाम ये भी रख सकते हैं माई डेटा डॉट एच। ठीक है, माई डेटा डॉट एच रख दिए और आप इसको इंक्लूड करते टाइम माई डेटा डॉट एच। आप एक चीज नोटिस किया होगा, जो पहले से बना हुआ फाइल है ना, उसको हम ऐसे इंक्लूड करते हैं। आप उसको ऐसे भी करा सकते हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ये वाला तरीका भी चलेगा। समझे? स्टीरियो डॉट एच को आपको जो कोना वाला ब्रैकेट में लिखता है ना, उसके बदला इसमें भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये माई डेटा डॉट एच, स्टीरियो डॉट एच, ये दोनों हेडर फाइल्स हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कमेंट लगा के लिख लीजिए, या फिर ये पहला वाला जो फाइल है ना, प्री डिफाइंड हेडर फाइल है। ठीक है, मतलब स्टीरियो डॉट एच पहले से बना हुआ हेडर फाइल है, पहले से डिफाइन किया हुआ है। बट माई डेटा डॉट एच आप अपने आंख के सामने भी बनाया है। तो एक काम करते हैं, इस exe को डिलीट करते हैं। अच्छा, बार बार हम आपको कंपाइल करके दिखाएं, सोचा हम डायरेक्ट अब रन करके दिखाएंगे। ठीक है, आप समझ जाइए कि कंपाइलेशन और रन दोनों एक साथ कर देता है। ठीक है, इतना हम पे भरोसा रख सकते हैं। तो जब रन किया तो ये बेसिकली देखिए इंटरनली ये भी यही चीज करता है, जीसीसी मेन डॉट सी और वो मेन। ठीक है, और हेलो डॉट हर्षित। अच्छा, एक सॉरी मिस्टेक हो गया, ये कोड तो चला बट हम उसमें दिखाना भूल गए। हम इसमें वो दिखाना चाहते थे रोल वगैरह। बाद में और क्या था भाई, नेम, मार्क्स। ठीक है, नेम, मार्क्स, और सबका फॉर्मेट लगाना पड़ेगा। तो इंटीजर के लिए परसेंट डी, और आपका इसके लिए परसेंट एस है, और इसके लिए मार्क्स के लिए परसेंट डी। ठीक है, तो अब देखिएगा कि आपको हेलो हर्षित के साथ ये सारा डाटा भी दिखेगा। राइट, देखते जाइए। आप देख रहे हैं हेलो हर्षित लिख रहा है, साथ में नेम का रोल का 10, नेम हर्षित और मार्क्स 97। ये कहां से आ रहा है? उस फाइल से डेटा आ रहा है। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आया? तो बस हेडर फाइल्स क्या होता है, कोई और फाइल जिसमें से आप कुछ और कोड इंक्लूड करवा सकते हैं। माई डेटा डॉट एच आप एक बना दिए, मान लीजिए आप ये भी बना सकते हैं माई कोड डॉट एच। ठीक है, एच बनाइए या फिर डॉट सी बनाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सी लैंग्वेज के लिए दोनों चलता है, डॉट सी और डॉट एच। मतलब डॉट एच और डॉट, जनरली सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन डॉट सी ही होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम डॉट सी होता है। बट डॉट एच इसलिए दिया है ना कि हेडर फाइल वगैरह और नॉर्मल कोड में कंफ्यूजन ना हो ज्यादा, इसीलिए आप लोग को दो ऑप्शन दिया है कि आप सी भी बना सकते हैं, डॉट एच भी बना सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग डॉट सी वाला भी बना के देख लेते हैं। इसके अंदर एक फंक्शन, पहले हमको वो इंक्लूड करना पड़ेगा स्टीरियो डॉट एच को। ठीक है, और इसके अंदर एक फंक्शन बना देते हैं, void हेलो नाम का फंक्शन। ठीक है, हेलो नाम का फंक्शन क्या करेगा ना, हेलो नाम का फंक्शन कुछ नहीं करेगा, बस एक चीज प्रिंटफ करेगा, हेलो भाई। क्लियर? ये बस बोलेगा हेलो भाई, समझे? ये बस हेलो भाई बोल के रुक जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देखिए अपने मेन में आते हैं, हम लोग उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, माई कोड को भी। एक्चुअल बड़ा सॉफ्टवेयर ऐसे ही बनता है, ये बस हम बताना चाह रहे हैं आपको, माई कोड डॉट एच नहीं है, माई कोड डॉट सी है। ठीक है, माई कोड डॉट सी को इंक्लूड किया और यहाँ पे आपको हेलो फंक्शन को चला के दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए हेलो फंक्शन बना हुआ है ना, वॉइड हेलो बनाया है। ठीक है, तो उसी को हम लोग चला के दिखाएंगे। दोबारा रन करते हैं और आप देखिएगा इस बार हेलो भाई भी दिखेगा। हर बार हम रन सिर्फ मेन को करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, और हेलो भाई वगैरह सब कुछ आ गया। क्लियर? क्या ये हेडर फाइल का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब हम आपको थोड़ा और इस चीज को विस्तृत जानकारी देना चाहेंगे तो हम ऐसे दे सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास क्या है, ये एक फाइल है, क्या नाम है इसका, माई डेटा, है ना? बनाइए। ये समझ में आया, ये एक फाइल है, आप समझ लीजिए इसको माई डेटा मान लीजिए, या फिर कुछ भी मान लीजिए आपका। गुड, तो ये आपका फाइल है, इस फाइल को मान लीजिए नाम दे दिए माई डेटा डॉट सी था कि एच था, शायद एच ही था, तो माई डेटा डॉट एच।
क्लियर? ये एक फाइल है माई डेटा डॉट एच, इसमें आप जनरली क्या किए, अपना रोल नंबर वगैरह का डेटा रखे हैं। इसके अलावा आपके पास एक और फाइल है जिसको आप बुलाएं माई कोड डॉट एच, सॉरी माई कोड डॉट सी, और इसके अंदर क्या लिखे हैं थोड़ा ये भी देख लेते हैं। इसके अंदर आप हेडर फाइल इंक्लूड करके और कुछ कुछ किए हैं। अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा अंतर कि क्या है इन दोनों में। देखिए माई डेटा में क्या किया, आप कुछ कुछ बनाए हैं, ठीक है, ये वाले में भी आप कुछ बनाए, माई कोड वाले में भी। अब जो आपका इन दोनों का यूज करके जो आप नया कोड बनाया है उसको नीचे लिखता है। ये आपका एक्चुअल दोनों का माई बाप है, ठीक है। समझे? तो ये जो नीचे आप बनाए हैं इसको आप बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम आप दिए हैं मेन डॉट सी, ठीक है, यानी ये आपका मेन फाइल है, ठीक है, ये आपका मेन फाइल है। तो बस आप अपने मेन फाइल में यही दिखा रहे हैं कि आप इस वाले को भी इंक्लूड किए हैं, माई डेटा को भी, ठीक है। क्या हुआ? अरे ये इसको आप, अरे भाई रुक जाओ यार, इसको आप इंक्लूड किया यहाँ आ जाओ भाई, ठीक है। नेक्स्ट इसको भी दिखाना है भाई, तो आप यही दिखा सकते हैं कि हम, हाँ हम इसको भी इंक्लूड किए हैं। एक ये एरो ना कोड का पार्ट नहीं है, सिर्फ ऐसे ही दिखाने के लिए हम दिखा दिए कि हाँ देखिए इसको भी इंक्लूड किया है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? क्या आप लोगों को समझ में आया? एक्चुअली क्या होता है कि हेडर फाइल्स, जैसे देखिए ये माई डेटा डॉट एच क्या है, एक हेडर फाइल है, ठीक है। माई कोड डॉट सी ये भी क्या है, मतलब नॉर्मल फाइल है, ठीक है। और आप बोल सकते हैं इसको यहाँ पे आप इंक्लूड किए हैं इसलिए यहाँ पे हेडर फाइल कहला रहा है, ठीक है। इंक्लूड से आप जो भी चीज ऐड करते हैं उसको आप हेडर फाइल बोलते हैं। स्टीरियो डॉट एच एक हेडर फाइल है, माई डेटा डॉट एच एक हेडर फाइल है, माई कोड डॉट एच एक हेडर फाइल है। क्लियर? क्या आप लोगों को कंपाइलेशन और हेडर फाइल समझ में आया? और अगर आप इस वाले लाइन से चलेंगे ना तो ये जो प्री प्रोसेसर वाला स्टेप है यहीं पे हेडर फाइल वाला सारा चीज जोड़ दिया जाता है, ठीक है। बेसिकली जैसे ही डॉट आई फाइल बनेगा ना, इस मेन डॉट सी का जब डॉट आई फाइल बनेगा तो वो एक ही फाइल में तीनों को ऐड कर लेगा और उसको एक डॉट आई फाइल बना देगा। मतलब ये वाला कोड ऊपर रखेगा, फिर उसके बाद ये वाला कोड, फिर ये वाला कोड, फिर ये वाला कोड, और ये स्टीरियो वाला कोड बोल रहा है तो ये भी ऐड कर देगा। क्लियर? समझे मित्र? क्या आप लोगों को हेडर फाइल कोड वगैरह समझ में आया? बहुत बढ़िया, ये दोनों का नोट्स हम लोग दे देंगे, इसको आप लोग रट लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट आज हम लोग थोड़ा कमेंट्स के बारे में बता देते हैं। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स डॉट सी, और ये हम लोग का लास्ट टॉपिक होगा, फिर हम लोग छोड़ देंगे आगे, ठीक है। कमेंट सिंपल चीज होता है, अगर आप लिखते हैं हैश इंक्लूड और यहाँ पे लिख देते हैं stdio डॉट एच, ठीक है, और आप लिखते हैं void main, ठीक है, और आप इसको बोल दें कि int a इज इक्वल टू 10 और आप बोलेंगे printf %d और a को प्रिंट करो, तो आपको पता है कि 10 आएगा, ठीक है। आपको पता है इस कमेंट्स वाले कोड को रन करेंगे। कमेंट बस इस फाइल का नाम दिया है, सही, आप कुछ भी दे सकते हैं अपने फाइल का नाम कोडिंग करते टाइम। तो आप 10 देख रहे हैं, जनरली इसका comment.txt भी आप देख रहे हो बना होगा। ये इसलिए बनता है क्योंकि लंबा चौड़ा कोड खुद ही चला देता है कि कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन दोनों साथ में कर देता है, ठीक है। तो ये 10 आ गया, ठीक है, आप इसको रन कीजिए तो ये 10 आएगा, राइट। बट व्हाट इफ कि अगर हम इस कोड को कमेंट कर दें, या फिर सॉरी ये कोड हो ही ना, ये कोड नहीं होगा तो क्या होगा, ये कोड नहीं होगा तो आपको एरर आएगा, बोलेगा कौन सा ए और कैसा ए प्रिंट कर रहे हो। आप देख रहे हैं बोल रहा है कि ईच अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफाइड रिपोर्टेड ओनली वंस, अच्छा ये तो नोट है यहाँ पे एरर, ए अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन, मतलब बोल रहा है ये जो ए है यहाँ पे एरो करके भी बता रहा है कि अनडिक्लेयर्ड है, ठीक है। तो ए अनडिक्लेयर्ड है क्योंकि आप ए नॉर्मली प्रिंट कर और ए की वैल्यूज को नहीं पता है। बट अगर आप यहाँ पे लिख दें कि इंट ए इक्वल टू 10 और अब ये करें तो आप देखिएगा चलेगा, राइट।
अच्छा, इसके बाद एक हम छोटा सा आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे, रेडी रहिएगा। 10 आ गया। व्हाट इफ अगर हम ये वाला चीज यहां लिख दें, अगर ये वाला चीज नीचे लिख देंगे तो क्या 10 आएगा कि नहीं आएगा, बस इतना बताइए। अगर ये चीज हम यहां रख दें तो 10 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जिन लोगों को लगता है कि आएगा वो लोग चैट में यस लिखेंगे, और जिनको लगता है नहीं आएगा वो लोग नो लिखेंगे। पलटेगा कोई नहीं भाई। जिनको लगता है 10 आएगा वो लोग यस लिखेंगे, जिनको लगता है नहीं आएगा वो लोग नो लिखेंगे। क्या सन्नी बाबू? निषेध तो भारी गया हुआ। क्या काम? कौन सी बात में अति का है? इंटर लेवल बीएसएससी का 2023 से 24 से वैकेंसी आ रहा है। वही बता सकता है, वही बता सकता है, उसको फोन किया है। भाई जो लोग यस लिख रहा है, अभी हम आपसे पूछेंगे कि बताओ ए क्या है, ठीक है? छोड़िए, हम आपसे पूछेंगे कि बी क्या है, तो आप में से कितने लोग बता सकते हैं बी क्या है? आप बोले कौन सा बी, कैसा बी? अब फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछ ले और क्वेश्चन पूछने के 5 मिनट बाद बोले कि बी का वैल्यू 15 था, तो आप हमको बोलिएगा ना कि पहले ने बताना चाहिए था। तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि प्रिंट करो ए, और बाद में बता रहे हैं कि ए एक इंट ए टाइप का वेरिएबल है जिसका वैल्यू 10 है, तो ये क्या प्रिंट कर पाएगा? क्या ये कर पाएगा? बोला कौन सा ए और कैसा ए। बात समझ में आया? आपको इतना तो कम से कम आज तक पता चल ही गया होगा कि कोड ऊपर से चलता है। तो सबसे पहले आप बोल दिए प्रिंट एफ ए, मतलब आप कह रहे हैं कि ए को प्रिंट करो, और आप बाद में बता रहे हैं कि ए जो है वो एक वेरिएबल है और उसका नाम 10 है। तो मतलब मार करेगा, तो ऐसा कीजिएगा, समझे? आप किसी को बोलिएगा कि मेरे घर 2 किलो मिठाई पहुंचा दो, ठीक है? और फिर नेक्स्ट डे आइएगा और उसको आगे कहिएगा कि जानते हो मेरा घर जो है हाजीपुर है, तो बोला पहले ना बोलता है ऑर्डर देते टाइम ना बोलता है आप कैसे पहुंचा दें, और आप उसको अगर उस टाइम हल्ला कीजिएगा तो मारो करेगा, समझे? तो आप पहले बोल देंगे प्रिंट करना है ए, और फिर आप बाद में बता रहे हैं कि ए इज इक्वल टू 10 है, तो ये सरासरी बेईमानी है, ठीक है? क्लियर? तो आप में से जितने लोग भी यस लिखे थे, आप ये बात या तो ये भूल गए थे कि पहले लाइन बाय लाइन कोड चलता है, या फिर आप ये भूल गए थे कि मार लग सकता है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई वेरिएबल पहले बनाना है तब यूज करना है, ठीक है? कोई भी चीज ऐसा नहीं कि पहले यूज करने लिख दिए कि पहले यूज करो और बाद में उसको बना रहे, ठीक है? तो आप यहाँ पे अगर लिखिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिखिएगा तो मस्त चलेगा। आप उससे एक लाइन भी बाद में बनाइएगा ना तो नहीं होगा, ठीक है? 10 आया ना, और अगर इस 10 को बाद में लिखिएगा तो क्या चलेगा? बस यही चीज बाद में लिख के देखिए ना, तुरंत फेल हो जाएगा, बोलेगा एरर, ठीक है? यहाँ पे एरर वगैरह आ गया। समझ में आया सबको क्या दिक्कत होता है, वेरिएबल को पहले क्यों बनाते हैं? अच्छा, अभी एक मतलब आप लोग इतना ही समझदार हो गए हैं, तो चलिए थोड़ा सा एक और चीज पूछ लेते हैं। अगर हम ए लिख दें और यहाँ पे लिख दें ए इज इक्वल टू 10, इस बार क्या होगा, कोई बता सकता है? कोई एरर आएगा कि नहीं आएगा? क्या कोई एरर आएगा इस बार? ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या कोई एरर आएगा? क्या कह रहा है भाई? जिनको लगता है एरर आएगा वो लोग एरर लिखेंगे, जिनको लगता है चलेगा वो लोग चलेगा लिखेंगे, बस। अच्छा, कोड चलेगा, बढ़िया। अच्छा, अगर जिनको लगता है कोड कौन बोला? चुप रहो भाई। प्रतीक था क्या? क्या ये प्रतीक था? हाँ, बढ़िया है, तुम मिलो खाली, ठीक है? तो सही कह रहा, मेरा मैसेज मत देखिएगा। कौन है ये? कुछ टेस्ट कब ले रहा हो? कौन सा टेस्ट, कैसा टेस्ट? भाई वो कभी कभी होता है, वो फेस्टिवल वगैरह पे होता है, 26 जनवरी था इसलिए किए थे। अब सीधा एक के बाद 14 फरवरी को करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट।
गार्बेज वैल्यू आएगा, ठीक है। हाँ भाई करेंगे, गार्बेज वैल्यू आया, ठीक है। ये जो 40 वगैरह है, ये चीज हम लोग आप लोग पहले बता चुके हैं, ये गार्बेज वैल्यू है, ठीक है। गार्बेज वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैसा वैल्यू जो आप नहीं रखे थे बट अपनी मर्जी से कहीं से आ गया। यानी जब आप इंट ए बनाते हैं, हाँ आगे नहीं है वाला, फोन किया इसको, कॉल पे कॉल कट कर दिया। पता नहीं क्या करता है। एक मिनट, एक नंबर देते हैं उस पर, 88 63 98 99 67। 98 99 67। और इसको उठाना होगा तो ये वाला उठा लेगा, हाँ नहीं तो ये हो सकता है यहीं बजेगा। हाँ तो हम कह रहे थे कि इंट ए आप बना दिए, आप बोले कि एक मेमोरी में ना ए नाम का वेरिएबल है, ये तो पक्का हो गया कि एक ए नाम का वेरिएबल है, बट आप उसका वैल्यू नहीं बताएं, ठीक है। इसको बोलते हैं मेमोरी में क्या करता है, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, और इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन मतलब आप ये बता रहे हैं कि हाँ ए की वैल्यू क्या होगी, बट आप ये पहले ही बता दिए कि ए नाम नहीं था, हो सकता है कहीं बाहर होगा, चाहे जिम गया होगा। ए इज इक्वल टू, मतलब आप ए बाद में बता रहे हैं, आप इंट ए पहले बता रहे हैं, तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि एरर आएगा, कुछ गार्बेज वैल्यू होगा, यानी ए नाम का वेरिएबल पहले बन गया मेमोरी में, अब आप बोल रहे हो उसको प्रिंट करो, इट मींस कि ए के अंदर जो भी रैंडम सा वैल्यू पहले से होगा वही चीज प्रिंट हो जाएगा, और बाद में जब आप ए इक्वल टू 10 करें तो ये करने का कोई सेंस नहीं। क्लियर, समझ में आया, गुड, ठीक है। अब इसको जितनी बार आप रन कीजिएगा आपको अजीबोगरीब वैल्यू दिखेगा, जितना बार रन कीजिएगा उतना बार अजीबोगरीब वैल्यू दिखेगा, जितना बार रन कीजिए कोई बार नंबर सेम नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कम जहां भी जिस जगह पे ये रन हो रहा होगा ना, वहां से समझिए कि जमीन खोद के कुछ अजीब सा वैल्यू निकाल लेता है और उसका कुछ सेंस नहीं होता। ये आपको गार्बेज वैल्यू कभी जब मेमोरी वगैरह पढ़िएगा तो उस समय समझ में आ जाएगा कि कहां से आ जाता है अपने आप। क्लियर, हाँ तो बस यही बता रहा था, ठीक है। अब एक चीज है कि ध्यान रखिए, डिक्लेरेशन बाद में, डिक्लेरेशन पहले, फिर प्रिंटिंग, फिर इनिशियलाइजेशन। अच्छा यही चीज आप इसके बाद करें, सेम चीज आप इसके बाद कीजिएगा ना, तो आपको दूसरी बार में 10 दिखेगा। देखिए आप पहले बोल दिए डिक्लेरेशन करके सिर्फ प्रिंट कीजिए, जैसे आप ये प्रिंट किया ना तो गार्बेज वैल्यू आया, ठीक है, ये प्रिंट किया तो गार्बेज आया, फिर आप a इक्वल टू 10 सेट किए और उसके बाद फिर प्रिंट करा तो 10 आ गया। क्लियर, इसलिए हमें टेस्ट नहीं दिया होगा डिसइक्वालिटी। क्या कहते रहते हो दोस्त, ये लड़का, हम समझ गए भाई तुम्हारा बात कि तुम कहते कि हाँ मतलब वो हो रहा, देना चाहिए था भाई, तुमको टेस्ट देना चाहिए था, तुम आया नहीं हो, ये तुम्हारी गलती है, ठीक है। तो ये गार्बेज वैल्यू है और ये सही वैल्यू है, बात समझ में आया। बहुत सिंपल लॉजिक है गार्बेज वैल्यू का, आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, आप उसको प्रिंट करेंगे, बिना वैल्यू रखे तो गार्बेज वैल्यू आएगा, बिना कोई वैल्यू रखे प्रिंट करेंगे तो गार्बेज वैल्यू आएगी, ठीक है। बिना कोई वैल्यू रखे प्रिंट करेंगे तो गार्बेज वैल्यू आएगी, लेकिन जब जैसे ही आप उसमें वैल्यू रख देते हैं 10 और फिर आप वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो 10 का 10 आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 20 रखे होते तो 20 आएगा। क्लियर, तो आप इसको रन कीजिए, देखिए 50 बार रन कीजिएगा ना तो पहला वाला वैल्यू तो गार्बेज वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, पहले गार्बेज वैल्यू कुछ भी आएगा, बट दूसरी बार जब जब रन होगा तो 20, मतलब दूसरी बार वही चीज का प्रिंट 20 आएगा। समझ में आया सबको। अब थोड़ा कितना टाइम हो गया, कमेंट्स के बारे में बता देते हैं, कमेंट क्या होता है, ठीक है। कमेंट बहुत सिंपल चीज है, प्रिंट एफ हम लिख दिए फर्स्ट हाई, ठीक है। कल से भाई फर्स्ट हाई हम लिख दिए और उसके बाद हम लोग एक और बार इसको डुप्लीकेट कर देते हैं और लिख देते हैं सेकंड हाई, तो आप देखेंगे दोनों प्रिंट होगा, कोई डाउट नहीं है। आप प्रिंट कीजिए, फर्स्ट हाई सेकंड हाई दोनों दिख रहा है, थोड़ा लाइन वाइन इसलिए दे रहे क्योंकि बैकस्लैश से यूज किया है, फर्स्ट हाई सेकंड हाई, ठीक है। अब अगर आप मान लीजिए कुछ ऐसा करें कि इसके आगे ये दो डंडी लगा दें, ठीक है, मतलब दो फॉरवर्ड स्लैश, तो इसका मतलब ये हो गया कमेंट, मतलब ये हो गया हाइड, अब ये कोड नहीं चलेगा। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट हाई दिखेगा ही नहीं, सीधा सेकंड हाई दिख रहा है, बात समझ आया। किसी भी लाइन के शुरू में आप डबल डंडी लगा सकते हैं, मतलब वो कोड इग्नोर होगा, यानी वो कोड चलेगा ही नहीं। बहुत सिंपल बात है, कमेंट मतलब आप कोई ऐसा कोड जिसको आप हाइड करना चाहते हैं कि ना चले,
अभी आप किए, दोनों में से कोई नहीं आया, ठीक है। कमेंट का पर्पस क्या है? जनरली नोट्स वगैरह लिखने में यूज होता है। जैसे मान लीजिए ये मेन वाला लिखे, अगर हमको इसमें नोट्स ऐड करना है कि ये क्या है, ये प्री डिफाइंड फाइल है, ठीक है, प्री डिफाइंड फाइल है, या फिर इसको प्री डिफाइंड हेडर फाइल कहिए। तो ऐसा चीज आप इसमें नोट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं, हाँ ये आप इसमें लिख लीजिए यूजर डिफाइंड हेडर फाइल, या फिर लिख लीजिए मन करे तो लिख लीजिए मेरा डिफाइंड हेडर फाइल, मेरा डिफाइंड हेडर फाइल, या फिर जनरली अच्छा भाषा में लिखिएगा तो यूजर डिफाइंड हेडर फाइल कहेंगे। इसको भी आप यूजर डिफाइंड हेडर फाइल ही कहेंगे। क्लियर? पल्ले पड़ा दोस्त? गुड। तो ये सब कमेंट लिखने के लिए होता है। आप कुछ भी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ नोट्स वोट्स अपना थोड़ा में लिख सकते हैं। हाँ, कमेंट का दो टाइप होता है, ये आप तो देख लिए, सिंगल लाइन कमेंट। कभी कभी आपको मन होता है कि मतलब देखिए, जैसे ये जो डबल स्लैश वाला है ना, इसका रूल सिंपल है। आप जहां से डबल स्लैश लगाएंगे उसके बाद वाला उस लाइन का पूरा कोड कमेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखिए यहां तक सही था, अगर आप यहां से डबल स्लैश लगा दिए ना, डबल स्लैश लगा दिए, तो इसके बाद का कोड, सॉरी, ये स्ट्रिंग के अंदर में लिखना थोड़ा डिफरेंट चीज होता है, इसके बारे में बात करें। इसके बाद का कोड आप देख रहे हैं ग्रीन हो गया, ठीक है। क्लियर? अगर आप प्रिंटेबल लिखे इसके बाद का कोड कमेंट किया जाए तो कमेंट हो गया, बट ऐसा नहीं कीजिएगा वरना वो मतलब नहीं निकलेगा। क्लियर? कुछ भी कोड लिखे, बस ये ध्यान रखिए इसका यूज संभाल के कीजिएगा, जहां भी कीजिएगा उसके बाद को पूरा लाइन कमेंट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को ना छोटा सा पार्ट कमेंट करना होता है, int a इज इक्वल टू 10, ठीक है, int b इज इक्वल टू 20। हमको ये चाहिए कि यहां से शुरू हो और नीचे तक सब कमेंट हो जाए, तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश। देखिए ये एक स्लैश लगा था ना और दूसरा स्लैश, ठीक है, बट इसमें दो स्टार लगा हुआ है, तो अब क्या है, ये दोनों अलग अलग हो सकता है। अब यहाँ लगा देंगे तो यहाँ से कमेंट शुरू होगा और यहाँ तक खत्म होगा, यानी इसके बीच में जितना भी चीज आप अगरम बगरम फैलाएंगे ना, उससे कोई मतलब नहीं है। आप कुछ भी लिख दीजिए कोड को, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोग्राम मस्त चलेगा, क्योंकि वो सब कमेंट है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फर्स्ट हाई क्यों दिख रहा है भाई? हाँ, फर्स्ट हाई कमेंट नहीं किया हुआ, सेकंड हाई कमेंट किया हुआ, उसके बाद ये जो भी रायता फैला है ये सब आप कमेंट किए हुए हैं, तो ये सब नहीं चलेगा। पल्ले पड़ा दोस्त? अच्छा, देखिए लोग इसको मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं। जनरली इसका जो पर्पस है वो मल्टी लाइन कमेंट है, बट एक और पर्पस है जो हमें लगता है आप लोग देखेंगे कि आप ना इसमें किसी छोटे से पार्ट को कमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक है ना, आप इसको कैसे कमेंट करते हैं, ऐसे, बट आप चाहे ना तो इसको ऐसे कीजिए। ये आपको कंट्रोल देता है स्टार्ट और एंड दोनों करने का, ठीक है। तो आप चाहे तो यहां से एक ही लाइन का अगर सिर्फ छोटा सा हिस्सा कमेंट करना है ना, वहां पे आप मल्टी लाइन वाला यूज करें, ठीक है। बट जनरली इसका पर्पस यही कह के बनाया गया था कि अगर एक से ज्यादा लाइंस कमेंट करना है तो ये वाला यूज कीजिए। इस स्टार्ट कहां से करना है, शुरू कहां से करना है, बट सिंगल लाइन कमेंट करने हैं तो सिर्फ डबल स्लैश यूज कीजिए, ठीक है। कमेंट का पर्पस क्या है, वो कोड जो इग्नोर हो जाएगा। क्या ये नोट्स हम आप लोगों को दे दें? रुको बुआ, एक छोटा सा टास्क है इस नोट्स के साथ कि आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इसको अपने स्टेटस पे शेयर कर देना है। ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग इसको प्रचार के लिए कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ये जो चीज है इसमें कुछ हम लोग अपना मार्किंग वगैरह नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। बस स्टेटस पे शेयर करने का फायदा क्या है कि आप अपना स्टेटस जीवन में 4 बार जरूर देखते हैं, मतलब दिन में 4 बार कम से कम देखते हैं, कुछ लोग 20-25 बार भी देखते हैं, ठीक है। तो इसको आप कम से कम 6-7 बार देख ही लीजिएगा, तो कल तक याद रहेगा। कल हम इसमें से पूछेंगे, ठीक है, और क्विज वगैरह करेंगे तो इसमें से क्वेश्चन रहेगा। क्लियर? समझे लाला? क्लियर है? कमेंट्स वाला ही बताना पड़ेगा, और कुछ है? बस बढ़िया।
कमेंट वाला समझ ही गए होंगे। उसके बाद और क्या बताए थे, एक और बताए थे ये वाला, ठीक है। ये कंपाइलेशन वाला मन करेगा, ये अपने आप इतना कोई जरूरी नहीं है, भेज देते हैं वैसे, ठीक है। अच्छा, ये रहने दीजिए, जरूरत नहीं, आपको मन करे तो गूगल कर लीजिएगा सी कंपाइलेशन, और आप इसको ऐसे देख पाए, ठीक है। क्लियर, सो थैंक यू सो मच सर। इंस्टा स्टोरी, हाँ भाई इंस्टा पे डाल देना भाई, कहीं डाल दो, जहां भी तुम 3-4 बार दिन में देखते हो डाल दो। नहीं बचा एनर्जी भाई अब। एक बार गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, बट हम डाल देते हैं, रुक जाओ। ये कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा, लिखिएगा भी मत कंपाइलेशन, वही वाला लिखिए, आपको एग्जाम में उल्टा नंबर काटेगा। ये चीज हमारा एक्सपीरियंस है, कभी भी आप एग्जामिनर के नॉलेज से ज्यादा अगर कुछ लिख दीजिएगा ना, तो आपका मतलब सॉरी, वो जो कॉपी चेक करने वाला होता है ना, उसके नॉलेज से ज्यादा अगर आप कुछ लिख दिए तो आपका नंबर कट जाएगा, उल्टा ज्यादा आने के बजाय आपका नंबर कट जाएगा। बात समझ में आया कि भैंस के आगे अगर आप बीन बजा दिए दैट मीन्स कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, भैंस आपको मार भी सकती है, भले ही आप उसके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, बट भैंस मार भी सकती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये कोई हम मजाक में नहीं कर रहे हैं, ऑनेस्टली ऐसा होता है। अगर आप ज्ञान से ज्यादा लिख दीजिएगा, जैसे मान लीजिए एग्जामिनर हिंदी और इंग्लिश जानता है, अब आप फ्रेंच में कॉपी लिख दीजिएगा आंसर, तो आपको मतलब क्या वो फ्रेंच ट्रांसलेट करके आपको नंबर दे देगा? ना देगा, काट देगा, सीधा जीरो बैठा के आगे बढ़ जाएगा। तो उसको जितना आता है उतना ही लिखना है, तो ध्यान रखिएगा, इतना ही लिखना है। सोर्स कोड, कंपाइलेशन, प्रोग्राम, और अगर दिमाग लगाए, प्रभु मालिक हैं आपके। गुड नाइट। इसको शेयर जरूर करना भाई, स्टेटस पर जिसका नहीं दिखा ना, गूगल क्लास में नहीं दिखेगा, ठीक है। आज से प्रतीक तो क्लास में नहीं दिखेगा, कल हम लोग वो वाला लगा देंगे। यहाँ पे देखिए एक चीज होता है, आप लोग को दिखाते हैं मीटिंग में, मीटिंग में एक ऑप्शन होता है मीटिंग एक्सेस टाइप, तो ये ओपन रहता है। अगर हम इसको ट्रस्टेड मोड कर देंगे, जैसे भी हम ट्रस्टेड कर दिए, तो अब अगर कोई ज्वाइन करने आएगा तो यहाँ पे हमारे पास जैसे हैंड रेज वगैरह ना, यहाँ पे आएगा एडमिट करने का ऑप्शन, कि हम उसको एंट्री देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। तो कल से यही चलेगा, अभी ट्रस्ट रहने दो, ट्रस्टेड ही कर दो, ठीक है। तो कल से मेरे को क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है, तुम काहे टेंशन ले रहा है? तुम अपना ये सोचो कि कैसे दिखेगा, अगर नहीं दिखेगा तो तुम नहीं दिखोगे, ठीक है। हमको दिखता है नहीं दिखता, उसको हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हम कह रहे हैं कि मतलब हमको नहीं दिखेगा तो इसमें मेरा थोड़ी कोई लॉस है, लॉस आपका है कि आप नहीं दिखेंगे, ठीक है। बाय, गुड नाइट। कहाँ से बंद होगा भाई?